हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक है गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, जिसको हम गामा किरण सूक्ष्मदर्शी प्रयोग बोलते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डिटरमाइन करें पोजीशन बाय द माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, हाइजेनबर्ग ने सपोज किया कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमको देखना भी है, ये मूविंग कंडीशन में, और हम यहाँ से देखना भी चाह रहे हैं। तो अगर हमको देखना है तो इसको मूविंग इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जिस माइक्रोस्कोप का हम यूज़ कर रहे हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। हाई रिजॉल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे और उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे और साथ में उसका मोमेंटम भी मेज़र करेंगे। तो डिफ्रैक्शन के जो थ्योरी पढ़ी थी हमने, उस डिफ्रैक्शन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो माइक्रोस्कोप जो होता है, इसकी रिजॉल्विंग पावर जो होती है, ये वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसमें कि माइक्रोस्कोप उसको ठीक जस्ट रिजॉल्व करके देख सकता है। तो ये जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है माइक्रोस्कोप की, इस रिजॉल्विंग लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 साइन थीटा। ये ऑलरेडी आप रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में ये फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमने मान लिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, ठीक है, यहाँ से कोई फोटोन अगर इसके ऊपर आके टकराता है, इससे कोलिजन करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी लेके कॉम्पटन इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये किसी डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाएगा, और जो फोटोन है वो कहीं तो जाएगा, चाहे वो यहाँ जाए यहाँ जाए। तो इसको फोटोन को हमको देखना है। फोटोन को देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया। तो जो माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर ये उसका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है माइक्रोस्कोप का, और ये माइक्रोस्कोप हमने बना दिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और यहाँ से क्या हो रहा है, फोटोन आ रहा है, और फोटोन इससे टकरा के इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ठीक है। अगर ये हम इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल थीटा बन रहा है। तो चाहे प्लस थीटा डायरेक्शन में जाए फोटोन या माइनस थीटा डायरेक्शन में जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल होके इस तरफ आ जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये जो थीटा है, एंगल है, स्कैटर्ड फोटोन किसी भी एक डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है माइक्रोस्कोप का, तो इसका जो डिस्टेंस है ये ए बी वो मिनिमम दूरी है, वो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ से जब फोटोन पास होगा तो माइक्रोस्कोप उसको जस्ट रिजॉल्व करके देख सकता है, मिनिमम दूरी जहाँ पर ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन बाय माइक्रोस्कोप हम किस तरीके से, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन करने के लिए ये हाई रिजॉल्विंग पावर वाला माइक्रोस्कोप ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ से जो फोटोन अंदर जा रहा है, इसका जो अनसर्टेनिटी है उसकी पोजीशन में वो कम से कम होनी चाहिए, यानी डेल एक्स कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो वेवलेंथ है वो भी कम से कम रखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर गामा रे माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डिफ्रैक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की, आप जानते हैं डेल एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 साइन थीटा होती है। और रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, ये फिर एक बार याद दिला देते हैं कि द रिजॉल्विंग पावर इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट कैन बी रिजॉल्व बाय द माइक्रोस्कोप। अब इस फॉर्मूले में जो लैम्डा है ये क्या है, वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर हम गामा रे यूज़ कर रहे हैं तो गामा रे की वेवलेंथ होगी। थीटा क्या है, थीटा ये वाले दो एंगल हैं, सेमी वर्टिकल एंगल हम इसको बोलते हैं या अर्धकोण बोलते हैं, किसी भी कोण का, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये इसका आधा कोण है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेल एक्स क्या है, डेल एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी। कहाँ पर ये पोजीशन, ए से
लेके बी तक की पोजीशन में अनसर्टेनिटी को डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये किससे देख सकते हैं, स्कैटर्ड फोटोन जो है इनटू द इलेक्ट्रॉन इज सीन बाय द स्कैटर्ड फोटोन इनटू द माइक्रोस्कोप। यानी ये इलेक्ट्रॉन कब दिखेगा, जब फोटोन आके इससे टकराएगा और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होगा और फोटोन किसी भी एक डायरेक्शन में जाएगा। चाहे अगर हम इसको ओ ले लेते हैं तो ओ से ए या ओ से बी डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है। तो इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन इट इज नेसेसरी दैट एटलीस्ट वन फोटोन मस्ट स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड इनटू माइक्रोस्कोप। ठीक है, कम से कम ये पूरी जो इंसिडेंट हो रही है इसका एक फोटोन तो इलेक्ट्रॉन से टकराए और वो फोटोन यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी अंदर जाए, तब हम इसको इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन से आके फोटोन टकराया, फोटोन स्कैटर्ड होके प्लस थीटा से लेके माइनस थीटा तक की रेंज में कहीं पर भी इस माइक्रोस्कोप के जो अभिदृश्यक लेंस है या ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ से यहाँ तक जा सकता और फिर इसके थ्रू ये इस तरीके से बाहर निकलता और ऑब्जर्वर इसको देख पाता है। ठीक है, तो स्कैटर्ड फोटोन हो गया, पार्टिकल हो गया जिसको हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि ये जो स्कैटर्ड फोटोन है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। मैंने बताया जैसा कि प्लस थीटा से माइनस थीटा इसकी एंगुलर रेंज होती है माइक्रोस्कोप में। और जो मोमेंटम है स्कैटर्ड फोटोन का वो भी हम किससे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं मोमेंटम किसके बराबर है, h/λ के बराबर है। ठीक है, यानी ये जो डायग्राम हमने देखा है यहाँ पर मोमेंटम निकलेगा, इधर भी मोमेंटम निकालेंगे और यहाँ पर भी निकालेंगे। इफ़ द फोटोन जो है वो अगर एंटर करता है ऑब्जेक्टिव में तो यहाँ पर ओ ए डायरेक्शन में अगर एंटर कर रहा है तो उसका मोमेंटम एक्स एक्सेस के अलोंग कितना हो जाएगा, प्लस एक्स एक्सेस के अलोंग पी साइन थीटा। और अगर ओ बी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एक्सेस हो जाएगा। तो वहाँ पर क्योंकि एंगल माइनस थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो मोमेंटम माइनस पी साइन थीटा हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अनसर्टेनिटी हमको जो निकालना है तो एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट यानी कि क्या हो जाएगा, तो डेल पी इज इक्वल्स टू पी साइन। यहाँ पर ये डायग्राम जो बना हुआ है इसको हम देखेंगे। यहाँ से हमने देखा कि स्कैटर्ड फोटोन की डायरेक्शन एक हो गई ओ ए और दूसरी हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको मोमेंटम निकालना है, ये एंगल थीटा है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो उससे हम निकालेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू जो यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे इस ट्रायंगल का यूज़ करके या फिर इस ट्रायंगल के यूज़ से ये वैल्यू निकल आएगी। पैरेलल हैं दोनों, तो पी साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में हमको मिल जाएगा। और माइनस एक्स डायरेक्शन में देखें तो सेम सिमिलरली हमको माइनस पी साइन थीटा मिलेगा। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, तो हमने दोनों को क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने पर हमको क्या मिला, 2p साइन थीटा। अब ये जो 2p साइन थीटा, p की वैल्यू हम जानते हैं कि h/λ होती है, मोमेंटम है ये। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब हमारे पास एक हमने रिजॉल्विंग लिमिट का इक्वेशन निकाला था, डेल एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, इक्वेशन 1। तो डेल एक्स की वैल्यू मालूम है हमको, जो हमने यहाँ से निकाली थी ये रिजॉल्विंग लिमिट, तो ये डेल एक्स की वैल्यू और यहाँ पर हमने डेल पी निकाल लिया। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल्स टू एच, वही हमको यहाँ पर निकालना है कि हमको एच मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमने डेल एक्स की वैल्यू और डेल पी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्व होके इक्वल टू एच मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम वेवलेंथ को शॉर्ट लेते हैं, कम वेवलेंथ वाला हम रेडिएशन ले रहे हैं यहाँ पर, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो होती है वो हमको कम मिलती है। ठीक है, अगर शॉर्ट वेवलेंथ है तो पोजीशन हम अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, उसमें अनिश्चितता कम हो जाएगी, जबकि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि अगर एक चीज़ में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो दूसरे में कम होगी, तो अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। और अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ लेते हैं तो लॉन्ग वेवलेंथ लेने के कारण पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, अनिश्चितता बढ़ जाएगी। पार्टिकल की पोजीशन लॉन्ग वेवलेंथ में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ में, जबकि मोमेंटम जो है वो एक्यूरेसी से फाइंड कर सकते हैं। इसलिए मोमेंटम में अनसर्टेनिटी या मोमेंटम में संवेग की अनिश्चितता क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा एक जो वेरिफिकेशन है वो ख़त्म होता है कि गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय अ सिंगल स्लिट, एकल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन प्रयोग। अब बेटा आपने सबने डिफ्रैक्शन थ्योरी प्रॉपर अच्छे से पढ़ी हुई है सिंगल स्लिट के बारे में। तो हमने क्या देखा था कि जब कोई लाइट वेव किसी स्लिट पर इंसिडेंट होती है तो डिफ्रैक्शन फिनोमिना अप्लाई होता है, लाइट स्लिट के एंड पॉइंट से टकरा के बेंड हो जाती है। ऐसा हमने शॉर्ट में पढ़ा हुआ डिफ्रैक्शन या विवर्तन को देखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्लिट दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इस बीम में यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी इसकी विड्थ है कहीं से भी पास हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पास हो रहा मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है कहाँ है नहीं पता, मतलब उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल वाई से। अब डेल वाई क्यों, क्योंकि हमारी स्लिट वाई एक्सेस के अलॉन्ग ली है इसलिए हमने इसको डेल वाई लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्क्रीन रखा है तो हमने यहाँ पर देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ से ये इस पी पॉइंट पर एंटर कर रही है, मिल रही है आके स्क्रीन पर, यहाँ से भी जा रही है। तो हमने सेंटर वाली लाइन को रेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली जैसा लेफ्ट साइड पैटर्न बनेगा वैसा ही हमको राइट साइड मिलेगा। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ड्यू टू सिंगल स्लिट ये हमको कुछ स्क्रीन पर ऐसा मिलता है। सेंटर में मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, उसके बाद हमको बोथ साइड मिनिमम मिलता है, और अगेन हमको फर्स्ट ऑर्डर के मैक्सिमा और इस तरीके से सेकेंडरी मैक्सिमा ये सब हमको मिलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल वाई हो गई। अब ये निकालेंगे कैसे, तो हम अच्छे से जानते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमिना में कि ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा होता है, मैक्सिमा का इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर हमने जब निकाला तो इसको ये जो ई है इसको रिप्लेस किससे किया, डेल वाई से। तो डेल वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा। ठीक है, एन लेमडा है, एन हमारा फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं इसलिए एन को हमने 1 पुटअप कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट द फर्स्ट मिनिमा इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। थीटा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्रैक्शन एंगल को, और वेवलेंथ है लेमडा जो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी वेवलेंथ हो गई। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जब हमने देखा तो ऑल इलेक्ट्रॉन हैव पास्ड थ्रू द स्लिट। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सब स्लिट से पास हो रहे हैं, पर हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, किस जगह से, यहाँ से गया कि कहाँ से गया, इसलिए उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई। तो अब हम इस फॉर्मूले से पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे, अनिश्चितता निकाल लेंगे, और वो अनिश्चितता डेल वाई है जो कि किसके बराबर हो गई, लैम्डा अपॉन साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, अब मोमेंटम की बात करेंगे। तो इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पास हो रहा था तो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वाई एक्सेस में तो उसके मोमेंटम का कोई कंपोनेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्लिट से बाहर आया आफ्टर डिफ्रैक्शन तो दे आर डेविएटेड फ्रॉम देयर इनिशियल पाथ टू फॉर्म ऑफ दिस पैटर्न। ठीक है, यहाँ से ये वाई डायरेक्शन में चला गया। अब अगर वाई डायरेक्शन में गया है तो हमको इसका मोमेंटम भी निकालना पड़ेगा। तो अब वो जो कंपोनेंट आएगा इसका पी साइन थीटा और माइनस पी साइन थीटा आएंगे दोनों डायरेक्शन में। किस तरीके से, अगर हम प्लस डायरेक्शन ऊपर लेते हैं तो पी साइन थीटा, यहाँ पर मोमेंटम ये थीटा हो गया, यहाँ पर आप ये ट्रायंगल का यूज़ करोगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लिया आपने, पी साइन थीटा आ गया। तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया, पी साइन थीटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस पी साइन थीटा। तो दोनों डायरेक्शन में आपके मोमेंटम आ गए। टोटल कितना आया मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, ये क्या है, पैरेलल है स्लिट के, इसलिए अपन ने इसको क्या लिखा है, वाई लिखा है। तो डेल पी वाई इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा माइनस माइनस पी साइन थीटा। एंगुलर स्प्रेड है माइनस थीटा से प्लस थीटा यहाँ पर भी, तो इसको सॉल्व करोगे 2p साइन थीटा आ गया, और जैसे ही हमने p की वैल्यू रखी तो हमको ये इक्वेशन मिल गया। तो अब हमने क्या किया, y डायरेक्शन में हमारा सारा काम हो रहा है, तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी पोजीशन में डेल वाई हो गई जो किसके बराबर है, लैम्डा अपॉन साइन थीटा के। और ऐसे ही y डायरेक्शन में हमने मोमेंटम में अनसर्टेनिटी भी निकाल ली जो किसके बराबर है, डेल पी वाई इज इक्वल्स टू 2
h बाय लैम्डा के बराबर है। तो दोनों को वापस हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेल वाई इज इक्वल्स डेल वाई इंटू डेल पी वाई इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुटअप किया, सॉल्व किया, किसके इक्वल आया, 2h के इक्वल हमको मिल रहा है। मतलब ये रिलेशन हमको क्या शो करके बता रहे हैं, पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो किसके ऑर्डर की मिल रही है, h के ऑर्डर की हमको ये अनसर्टेनिटी मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन बीम का सिंगल स्लिट, तो भी हमको ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिल रहा है ये वेरीफाई होता है। तो यहाँ पर ये 2 एक्सपेरिमेंट ख़त्म होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।